केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। इस बीच विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी और हंगामा किया। सरकार का उद्देश्य 2024 के मौजूदा कानून को और अधिक प्रभावी और कड़ा बनाना है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अगर किसी व्यक्ति पर पेपर लीक का आरोप साबित होता है तो 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और तब भी हम पार्लियामेंट में अगर फिर डिस्कशन नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, पार्लियामेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्लियामेंट में अगर डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैं फाइनली फिर से अपील करता हूँ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के साथियों को कि हंगामा करके स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा बिल लेके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेके आया है। ये पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल जो आया है ये ऐतिहासिक है। इस पे बाधित ना करें और छात्रों का, स्टूडेंट का सेंटीमेंट को समझते हुए पार्लियामेंट में थ्रेडबेयर बहुत खुली यहाँ बहस होना चाहिए, सबका मत आना चाहिए और एकजुट से इस बिल को पारित करना चाहिए। वहीं छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों पर अभी भी एफआईआर हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा देश में युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं? शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है। और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। छात्रों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जबानी जंग जारी है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। वहीं कांग्रेस ने पहले सरकार से माफी मांगने की कही है। का जवाब राहुल गांधी दें कि जब सदन में उस नीट और अंचित परीक्षाओं के लेके सरकार आखिर उनकी मांगे मान ली और एक कठोर कानून लेकर के आई, और उस कठोर कानून में न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने का टाइम बाउंड था जो अभी तक कोई कानून नहीं था, डे टू डे सुनवाई, 10 साल सामूहिक नकल के उत्तरदायित्व लोग और 10 करोड़ तक का जुर्माना, शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए हाई पावर कमेटी, पूरा देश के युवा का आंदोलन उन्होंने वापस लिया। आज तो सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए। राज्यसभा में वंदे मातरम 150 साल पूरे होने पे उसका विधेयक आ रहा था, लेकिन केवल नेता प्रतिपक्ष राहुल आए, 5वें नंबर पे मेरा सवाल था, केवल हंगामा किया। देखिए, ये तो हम लोगों ने पहले भी कहा था, लगातार हम लोग का, कांग्रेस का पार्टी का यही स्टैंड है। राहुल जी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए, सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरह का बर्ताव छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ हुआ है, वो बहुत ही अभद्र है और बहुत एक तरह से लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। अगर उस आक्रोश को कम करना है तो ये बताना पड़ेगा कि भाई सरकार ने उस गलती को महसूस किया है। बिहार से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत की है। पेपर लीक पर सरकार के कड़े कानून बनाने को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 302 धारा बनने से क्या हत्याएं रुक गई हैं? निर्भया केस के बाद कड़ा कानून बना तो क्या रेप रुक गया है? वीरेंद्र सिंह ने कहा पेपर लीक रोकने के लिए जड़ पर प्रहार करना होगा। पेपर लीक समस्या की जड़ कोचिंग सेंटर है। सरकार 11वीं 12वीं का सिलेबस नीट और JEE के पेपर के पैटर्न पर करे। धारा 302 है जिसमें सबको पता है कि फांसी की सजा होती है, आजीवन कारावास होता है। तो क्या हत्याएं बंद हो गई? निर्भया केस में जिस तरीके से कड़े कानून यूपीए की सरकार लाई और यह हुआ कि ये देश में बलात्कार बंद हो जाएंगे, तो क्या बलात्कार बंद हो गए? सवाल जब तक जड़ पे आप प्रहार नहीं करेंगे,
तो पेपर लीक के मामले में कितने भी कड़े कानून बना दीजिए, वो लीक बंद नहीं होगा। लेकिन वो जड़ कहाँ है? जड़ है कोचिंग सेंटर, जड़ है बड़े लोगों का स्वार्थ, जिनके बच्चे 2.5-3 लाख रुपया दे करके कोचिंग सेंटरों को इतना मजबूर किए हैं, और कोचिंग सेंटर भ्रामक विज्ञापन देते हैं कि हम आपके बच्चे को नीट की परीक्षा क्रैक करा देंगे, और नहीं करा पाए तो हम आपका पैसा इंटरेस्ट सहित वापस देंगे। तो आपका सुझाव क्या है? किस तरीके का कानून होना चाहिए? क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, मेरा देश समानता के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, हमारा कानून भी प्रोटेक्ट करता है। हमारे छात्र, चाहे वो अमीर के छात्र हो, परिवार के छात्र हो, गरीब के छात्र हो, सबको बराबर का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से, अगर ये खत्म करना चाहते हैं तो 11वीं और 12वीं क्लास में नीट और जी की परीक्षा के पैटर्न पर सिलेबस तैयार किए जाए, और उसी आधार पर उसके पेपर तैयार हों, और उस पेपर के आधार पर जो है परीक्षाएं कराई जाए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया है। एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। पेपर लीक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि नकल माफिया सपा के हैं। सपा के लोग नकल कराते हैं। पेपर लीक पर अखिलेश यादव को बोलना ही नहीं चाहिए। माफिया है, उसी के तो नकल माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो नकल अध्यादेश यहाँ आया था, और उस अध्यादेश को रद्द करने का काम उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। और नकल करा करके पास कराने को ये अपने आप को बड़ा भारी खिताब प्राप्त करने जैसा समझते थे। तो आज नकल जैसे मुद्दे पर, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर बोलने का श्री अखिलेश यादव जी को तो और राहुल गांधी जैसे लोगों को तो अधिकार ही नहीं है। इसी प्रयागराज के अंदर भर्ती आयोगों को किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आयोग उन्होंने बनाया, प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभाओं को कुचलने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी को कम से कम पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अच्छा, बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने सपा पर निशाना साधा और कहा कि सपा नकल के पक्ष धर रही है। सपा के राज में कैसे नकल होती थी सबको याद है। ये समाजवादी पार्टी हमेशा ही नकल के पक्षधर रही है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने किताबों के सहित बच्चों को नकल करने की छूट दी थी, और नकल खूब उनके राज्य में बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, और अभिभावक पढ़ाना चाहते थे, बच्चों को स्कूल भेजते थे, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं थे और शिक्षक पढ़ाते नहीं थे। विद्यालय एक तरह से ठप हो गए थे। उत्तर प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वैसे ही नकल पर सख्ती हुई, और नकल समाप्त करने के लिए माननीय योगी जी की सरकार और इससे पहले उत्तर प्रदेश माननीय कल्याण सिंह की सरकार रही, जो नकल के खिलाफ में, माफियाओं के खिलाफ में अध्यादेश लाई और सख्त कानून के तहत उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा कराई। आज भी उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा हो रही, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि नकल विहीन परीक्षा ना हो, नकल वाली परीक्षा हो। वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं। बच्चों के हाथ में कलम नहीं, चाकू और तमंचा देना चाहते, गुंडा बनाना चाहते हैं नौजवानों को।